नमस्कार, मैं दुर्गेश शर्मा। चौथी दिशा खबरों की खबर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे बुरहानपुर में 3 दिन के लिए लग रहे आचार्य ओशो के ध्यान शिविर के मामले में। पिछले 24 घंटे में एक बात को तूल दे करके एक बड़ा विवाद बनाने का प्रयास किया जा रहा है, उसको लेकर आज हम चौथी दिशा में बात करेंगे। दरअसल आचार्य ओशो के छोटे भाई स्वामी शैलेंद्र सरस्वती बुरहानपुर में 3 दिनों के लिए आए हैं और वो यहाँ आकर एक ध्यान और योग का शिविर लगा रहे हैं। उसको लेकर उन्होंने कल एक पत्रकार वार्ता की। उस पत्रकार वार्ता में 1 घंटे लगभग 60 मिनट की पत्रकार वार्ता में से एक लाइन को उठाकर कुछ इस तरह से खबर बना ली गई, कुछ इस तरह बुरहानपुर में वातावरण निर्मित करने का प्रयास किया गया कि एक अच्छी छवि के व्यक्ति की छवि को धूमिल करने की बात कही गई। ऐसा बताया गया कि शैलेंद्र सरस्वती जी ने अपनी पत्रकार वार्ता के दौरान देश के सभी साधु संतों को लेकर अभद्र टिप्पणियां की और उनका अपमान किया। वास्तविक स्थिति खबरों की खबर में हम आपको बता रहे हैं कि दरअसल ऐसा बिल्कुल नहीं है कि स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी ने पूरे देश भर के संतों के मामले में अपनी टिप्पणी की। स्पष्ट रूप से उन्होंने तथाकथित साधु संतों का उल्लेख किया है। आप उनकी क्लिपिंग को गौर से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि उन्होंने तथाकथित शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि वास्तव में हिंदुस्तान में कई ऐसे तथाकथित संत है जो इस समय वर्तमान में भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली में अपना समय बिता रहे हैं। आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं कि क्या शैलेंद्र सरस्वती जी ने सचमुच सभी संतों के लिए कहा था या तथाकथित शब्द का उपयोग किया था। तो तथाकथित धार्मिक लोग पंडित पुरोहित साधु महात्मा जो हमें सिखाते हैं, तो तथाकथित धार्मिक लोग पंडित पुरोहित साधु महात्मा जो हमें सिखाते हैं, वे सिखाते हैं काम वासना का दमन। हमने सुना था कि साधु संतों का मन बहुत निर्मल होता है, संत बहुत ही सहज स्वभाव का होता है और निश्चित रूप से बुरहानपुर में पधारे आचार्य ओशो के भाई स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी ने इस बात को साबित कर दिया कि संत आज ईर्ष्या, द्वेष, इन सभी भावनाओं से ऊपर उठकर काम करता है। बुरहानपुर में जिस विवाद को तूल देने का प्रयास किया जा रहा था, जिसकी शिकायत की जा रही थी, स्वामी सरस्वती ने उस शिकायत पर स्वयं सबके सामने उपस्थित होकर यह सादे मन से कह दिया है कि यदि मेरे कहने का किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। एक बड़े व्यक्ति की, एक बड़े संत की यही निशानी होती है कि वो आने वाले विवाद को इसी तरह से खत्म करे। हम आपके बीच में ऐसे ही कई मुद्दों को लेकर और आते रहेंगे। हमारी खबरों को देखने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चौथी दिशा से दुर्गेश शर्मा। हमारे साथ आचार्य शैलेंद्र सरस्वती जी मौजूद है। लगातार बुरहानपुर में 3 दिनों के लिए वो एक आचार्य ओशो जी का शिविर, ध्यान शिविर यहाँ पर लगाने के लिए उपस्थित हुए हैं। हम उनसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। बाबा ये बताइए गुरु जी की कल आपकी एक बहुत अच्छी पत्रकार वार्ता हुई जी। उस पत्रकार वार्ता में 40-50 मिनट बहुत अच्छी ज्ञान की बातें भी हुई काफ़ी। उन बातों में से कुछ 1-2 शब्द, 1-2 लाइन को लेकर कुछ लोग अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं कि आपने संत समाज के लिए कुछ गलत कह दिया है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं यही कहना चाहूँगा, अगर किसी ने कोई गलत भावार्थ ले लिया है और उसके हृदय को चोट लगी है तो उससे मैं क्षमा याचना करता हूँ। मेरा भावार्थ यह नहीं था कि किसी के हृदय को आहत किया जाए। बस इतना ही कहना चाहूँगा।